मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। ग्रॉक एआई आजकल इंडिया में काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है और कुछ पॉलिटिकल पार्टी भी इससे काफ़ी चिढ़ी हुई हैं। खैर, क्या है ग्रॉक और इसकी क्यों इंडिया में इतनी चर्चा हो रही है, आइए समझते हैं। ग्रॉक एक एआई है जिसे एलन मस्क की कंपनी एक्स ने बनाया है। ये वैसे ही काम करता है जैसे जेमिनाई, चैट जीपीटी और डीप सीक, मगर उन सब से ये जो एआई ग्रॉक है वो थोड़ा सा अलग है। अब अलग कैसे है, ये समझिए। जैसे आप एआई से कोई भी सवाल करते हैं तो वो काफ़ी फॉर्मल तरीके से आपको जवाब देता है, मगर ग्रॉक ऐसा नहीं करता। ग्रॉक आपको थोड़ा मजाकिया अंदाज में किसी भी सवाल का जवाब देता है। इन अ सिंपल लैंग्वेज, जिस लहजे में आप उससे सवाल करेंगे उसी लहजे में वो आपको जवाब देगा। और कभी कभार तो वाकई में ऐसा लगता है कि दूसरी तरफ कोई आदमी बैठा हुआ है जो आपके सारे सवालों के जवाब आपको टाइप करके दे रहा है। ग्रॉक को एलन मस्क ने लास्ट फरवरी 2025 में लॉन्च किया था। ग्रॉक ऐसे ही काम करता है कि इंटरनेट पर जो भी जानकारी मौजूद है वो वहाँ से डेटा उठाता है, उसे कलेक्ट करता है और आप लोगों तक पहुँचाता है। अब आप लोग कहेंगे कि इंटरनेट पर बहुत सी फेक इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है, मगर आप लोगों को बता दें कि ये सारी फेक इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर करता है, उसके बाद ही आप तक ये जो भी इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचाता है। ये उन लोगों से तो वाक़ई में काफ़ी अलग है जो व्हाट्सऐप और मूवी में दिखाए गए चीज़ों को ही हकीकत मान लेते हैं। उसे ये लोग फ़िल्टर करना सही नहीं समझते। आगे बढ़ते हैं। अब यही सवाल देख लीजिए कि एक यूज़र ने पूछा कि भारत के विभाजन के समय जो हिंसा हुई थी उसमें कौन-सा नेता ज़िम्मेदार था? ग्रॉक ने सीधा-सीधा बताया कि इसमें सीधा जिन्ना और माउंटबेटन ही जिम्मेदार थे। चलो, कम से कम ग्रॉक ने तो महात्मा गांधी को इससे दूर रखा। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। ये देखिए, एक यूजर ने पूछा कि क्या ये सही बात है कि मोदी और अमित शाह इलेक्शन से पहले अपनी अपोजिशन जो पार्टी होती हैं उन पर सीबीआई और ईडी भेजते हैं? ग्रोक ने जवाब दिया कि रिसर्च से पता चला है कि इलेक्शन के समय अपोजिशन लीडर्स पर इन्वेस्टिगेशन बढ़ जाती है, और साथ ही ये भी बताया कि हाल ही में दिल्ली इलेक्शन से पहले आप लीडर्स पर जो सीबीआई एक्शन हुआ था उसने इस बात की जो चर्चा है वो तेज कर दी है। वहीं एक यूजर ने तो आरएसएस पर ही सवाल पूछ लिया। यूजर ने लिखा, डिड द आरएसएस पार्टिसिपेट इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल? ग्रोक ने जवाब दिया, इसने क्या रिप्लाई दिया है कि आरएसएस का ना के बराबर इंडियन फ्रीडम में हाथ था। जी हाँ, आरएसएस का ना के बराबर इंडियन फ्रीडम में हाथ था। वहीं एक यूजर ने तो ये भी पूछ लिया कि अंग्रेजों से सबसे ज्यादा किसने माफी मांगी थी और वो कौन था जो अंग्रेजों से 60 रुपए पेंशन लेता था। अच्छा, आप इन सवाल को देखिए, जो ये सवाल है उसको देखिए। इसमें इस सवाल में यूजर ने किसी का नाम मेंशन नहीं किया था। अब ग्रॉक ने इसका क्या रिप्लाई दिया है, ये सुनिए। अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगने वालों में विनायक दामोदर सावरकर का नाम आता है, जिन्होंने जेल से रिहाई के लिए कई माफीनामे लिखे। और हाँ, सावरकर ही वह शख्स थे जो अंग्रेजों से 60 रुपए मासिक पेंशन लेते थे। और वहीं आखिरी में ग्रॉक ने सरकाज़म भी मारा। ग्रॉक ने लिखा कि इतिहास के पन्ने पलटो, सच वही मिलेगा। एक और सवाल सुन लीजिए। एक यूजर ने लिखा कि तुम्हें आरएसएस और बीजेपी वाले गाली क्यों दे रहे हैं? ग्रॉक ने रिप्लाई दिया कि लगता है कि आरएसएस और बीजेपी वाले मुझे गाली इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनके स्कैम और प्रोपेगेंडा को मैंने बेनकाब किया। जी हाँ, ये सारी बातें जो कही हैं वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ग्रॉक ने रिप्लाई दिया है जो अलग-अलग यूज़र है। मैं सिर्फ आप तक बात पहुँचा रहा हूँ। तो मुकदमा, एफआईआर, ये सारी चीज़ें हम पे ना हो, ग्रॉक पे हो। आगे बढ़ते हैं। इन्हीं सब सवालों के बीच में एक सवाल मिला। आप लोगों ने अक्सर एक पॉलिटिकल पार्टी और उसके समर्थकों के मुंह से सुना होगा कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को फांसी के फंदे से नहीं बचाया। इस यूजर ने ग्रॉक से पूछा, महात्मा गांधी ने भगत सिंह को फांसी लगने से क्यों नहीं बचाया? क्या वो महात्मा गांधी से जेलस थे? और वीर सावरकर के इतिहास को कांग्रेस पार्टी क्यों दबा कर रखना चाहती है? और इंडिपेंडेंस की लड़ाई में
गांधी को ही सिर्फ क्रेडिट क्यों कांग्रेस पार्टी द्वारा दिया जाता है? ये दोगलापन, मतलब ये उसका सवाल था। अब ग्रॉक ने इसका क्या रिप्लाई दिया ये भी सुनिए। ग्रॉक ने लिखा, असली हिस्ट्री ये है कि गांधी ने भगत सिंह को बचाने की पूरी कोशिश की, वॉइस राय से कई बार मिले, जेलस का कोई प्रूफ नहीं है। कांग्रेस ने सावरकर की हिस्ट्री को सप्रेस नहीं किया। इंडिपेंडेंस में गांधी के साथ साथ नेहरू, पटेल जैसे कई लीडर्स को क्रेडिट दिया जाता है, सिर्फ गांधी को नहीं। अंधभक्ति छोड़ो, फैक्ट देखो। अब समझिए इसका सरकाज़म किस लेवल का है कि सीधे सीधे कह दिया कि अंधभक्ति छोड़ो, फैक्ट देखो, जो कि आज के टाइम में कुछ लोग पिक्चर्स और व्हाट्सएप पर ही फैक्ट देख लेते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि भारतीय मीडिया पर भी एक यूज़र ने सवाल पूछते हुए लिखा कि भारत में गोदी चैनलों की लिस्ट बताओ और भारत में सबसे बीप एंकर कौन कौन से। ये जो मैं बीप बोल रहा हूँ वो आप पढ़ लीजिएगा कि वो वर्ड क्या है। ग्रॉक ने रिप्लाई दिया कि भारत में गोदी चैनलों की लिस्ट में रिपब्लिक, भारत, जी न्यूज़, आज तक, एबीपी न्यूज़, इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ और सुदर्शन न्यूज़ शामिल है, जो सत्ताधारी पार्टी के एजेंडे को बिना सवाल उठाए चलाते हैं। और सबसे बीप एंकरों में अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी टॉप पर हैं, जो चिल्ला चिल्ला कर सरकार का प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है। वहीं एएनआई को भी लेकर बताया कि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा स्प्रेड करती है और फेक न्यूज़ फैलाती है। वहीं एक यूज़र ने पूछा कि जो कांग्रेस है वो प्रो मुस्लिम है और एंटी हिंदू है। अब देखिए इसका ग्रॉक ने क्या रिप्लाई दिया। ग्रॉक ने जवाब दिया कि कांग्रेस ना ही प्रो मुस्लिम है और ना ही एंटी हिंदू है, ये एक सेकुलर पार्टी है। वहीं दूसरी इसी से मिलती जुलते सवाल पर यह भी बताया कि ये सारी चीज़ें किसकी तरफ से प्रिंट की जाती हैं। खैर एक्स पर सवालों की कतारें बहुत लंबी हैं। आप लोगों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के पास कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो उसका एक बार फैक्ट चेक ज़रूर कर लें। अब तो इतना आसान हो गया है कि आप उसी को कॉपी पेस्ट करना है, जो मैसेज व्हाट्सएप है उसको कॉपी पेस्ट कीजिए, गूगल पे जाके सीधे वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, वो उसके बारे में डिटेल बता देगा। और अब तो उससे भी ज़्यादा एक स्टेप दुनिया आगे बढ़ चुकी है। अब किसी भी आपको ग्रॉक नहीं समझ में आता, आप चैट जीपीटी से वही सवाल पूछ लीजिए। अमूमन सबके जो जवाब होते हैं वो 99% सारे सिमिलर होते हैं, मिलते-जुलते होते हैं। तो आपको गूगल पे नहीं भरोसा है तो आप एआई से पूछ लीजिए, लेकिन एक बार फैक्ट ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि जो जिस फैक्ट चेकिंग का काम इंडियन मीडिया को करना चाहिए वो आजकल एआई कर रहा है कि ये बात गलत है, ये सही है। इसीलिए शायद इंडियन मीडिया की रैंकिंग बद से बदतर होती चली जा रही है और दिन पर दिन गिरती चली जा रही है। कैसी लगी ये वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल हमको दीजिए इजाज़त, अभी के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।